हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ राहुल जैन। आई होप बच्चों कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आप अपने जो डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, वो इन वीडियोस को देखने के बाद वो सॉल्व भी हो रहे होंगे। बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम और उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है थ्योरम की फॉर्म में हमें दे रखा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं और इनको हम क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ये रिजल्ट्स को। तो क्या है बच्चों, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। मतलब AC एक डायगोनल है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये इसको डिवाइड करता है दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें थ्योरम कहती है। ऐसा कैसे करेंगे बच्चों, देखिए आपके पास AD पैरेलल है किसके, BC के, और AC ट्रांसवर्सल है, 1 इक्वल होगा एंगल 2 के पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फर्स्ट इक्वेशन मान लो। और इसी तरह से बच्चों कह सकता हूं मैं कि AB पैरेलल है CD के और फिर यहां पे AC इज अ ट्रांसवर्सल। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। ये भी कैसे एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। अब अगर हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। ABC का ध्यान से देखिए, ABC का एंगल 3 इक्वल है CDA के एंगल 4 के यूजिंग सेकेंड इक्वेशन। उसके बाद क्या मैं कह सकता हूं बच्चों, AC इज इक्वल टू AC कॉमन, और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1 यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। देयरफॉर क्या हम कह सकते हैं, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल CDA के बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी। और यही हमारी बच्चों थ्योरम है। बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम 8.2, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये थ्योरम को हम प्रूफ कर सकते हैं, जैसे हमने थ्योरम 1 को प्रूफ करा था उसी के रिजल्ट से इस थ्योरम का प्रूफ भी हो जाएगा। तो मैं उसको डायरेक्ट लिख रहा हूं कि हमने प्रूफ करा था ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट करा था ट्राइंगल CDA के। ये बच्चों हमने प्रूफ करा था, ठीक है, प्रूव्ड इन थ्योरम 8.1। एग्जाम में आता है तो पहले आपको वही वाला करना पड़ेगा, फिर आप इस रिजल्ट को यूज करेंगे। तो यहां से क्या आप कह सकते हो बच्चों कि AB इक्वल होगा CD के CPCT, और साथ में आप कह सकते हैं कि BD मतलब BC इज इक्वल होगा किसके, AD के। ये भी होगा CPCT से। तो ये रिजल्ट आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस में कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती हैं बच्चों, इक्वल होती हैं। क्लियर हो गया इस थ्योरम में आपको। बच्चों थ्योरम 8.3 में हमें क्या करना है, हमें दिया हुआ है कि ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। अगर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और इसकी अपोजिट साइड्स हैं जो वो इक्वल है, मतलब AB इक्वल है CD के और AD इक्वल है BC के, तो हमें प्रूफ करना है कि ABCD पैरेललोग्राम है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अगर मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, तो हम कह सकते हैं बच्चों AB इक्वल है किसके, CD के, गिवन है। और इसी तरह से बच्चों BC इक्वल है किसके, AD के, ये भी हमें गिवन है। और AC इज इक्वल टू AC कॉमन। तो क्या मैं कह सकता हूं, देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल CDA के बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अच्छा, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इस एंगल को 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो। तो बच्चों क्या मैं कह सकता हूं, तो बच्चों ABC का एंगल 1 इक्वल होगा उसके एंगल 2 के CPCT। अब देखो एंगल 1 और एंगल 2 कैसे एंगल्स लग रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। सिंस दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो क्या मैं कह सकता हूं, देयरफॉर हम कह सकते हैं बच्चों कि AB पैरेलल होगा CD के। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। इसी तरह से क्या मैं कह सकता हूं कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा,
CPCT से, ठीक है। लेकिन ये भी कैसे एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट, सिंस दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर आप कह सकते हो AD पैरेलल होगा BC के। इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखोगे बच्चों, तो एक क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट पेयर साइड्स का पैरेलल हो तो आप कह सकते हो कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। कैसे? कि इफ इन क्वाड्रिलेटरल बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। और बच्चों यही हमें इसमें प्रूव करना था। बच्चों थ्योरम 8.4 क्या कहती है कि अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है, जैसे ABCD एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, ठीक है, तो उसके अपोजिट एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। मतलब अगर एक पैरेललोग्राम है तो आप कह सकते हो एंगल A इक्वल होगा एंगल C के एंड एंगल B इक्वल होगा एंगल D के। ये रिजल्ट हम बच्चों डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्या है, अगर आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है ABCD और साथ में गिवन है कि उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, तो आप उसे क्या कह सकते हैं? एक पैरेललोग्राम। तो आप कह सकते हैं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा। बच्चों नेक्स्ट थ्योरम क्या है? 8.6 द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्या कहती है थ्योरम? कि हमारे पास ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? AO इक्वल होगा OC के और DO इक्वल होगा BO के। ये आपको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे बच्चों? ध्यान से देखिए। आपके पास ये वाला एंगल, मान लो एंगल 1 ये एंगल 2 के इक्वल होगा, और ये एंगल 3 आपके पास एंगल 4 के इक्वल होगा, और ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। तो इसी चीज को यूज करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल में हम कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे। इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COB। बच्चों देखो AOD में क्या मैं कह सकता हूं कि एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। साथ में फिर आप कह सकते हो क्या कि AD इक्वल होगा BC के। हमने प्रूफ करा था कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती हैं। और इसी की तरह से एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बच्चों क्या हम कह सकते हैं? देयरफॉर ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल COB के बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो यहां से आप कह सकते हो कि AO इक्वल होगा CO के और OD इक्वल होगा OB के। कैसे होगा? CPCT से। और यही बच्चों हमें प्रूफ करना था। बच्चों नेक्स्ट थ्योरम क्या है हमारे पास? थ्योरम 8.7 कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब कि अगर आपको गिवन है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। प्रूफ नहीं कर रहा, प्रूफ आप लोग खुद देख सकते हैं इसका, मैं बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। नहीं हो तो आप मुझे बताना, मैं इसको आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और साथ में आपको गिवन है बच्चों डायगोनल बाइसेक्ट करना है। मतलब आपको गिवन है AO इज इक्वल टू CO और DO इज इक्वल टू BO, ये भी हमें गिवन है। तो अगर ये दोनों चीजें होती हैं तो इसका मतलब आपके पास ABCD जो है वो क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा। तो बच्चों आपके पास अगर एक क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो हम उसे क्या कह सकते हैं? उसे हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। कैसे करेंगे? आपके पास ये दोनों ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट करोगे, किससे होगा? SAS कॉन्ग्रुएंसी से होगा, और उसके बाद ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को CPCT से इक्वल लिखेंगे और वहां से लाइंस को पैरेलल करेंगे। एक बार ट्राई करेंगे, अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रूफ कर दूंगा। बच्चों क्लियर हो गया? देखिए बच्चे नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम 8.8। क्या कहता है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है तो उसको हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। कब? अगर बच्चों उसकी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो। मतलब
ए बी इक्वल टू सी डी भी है और ए बी पैरेलल टू सी डी भी है, तो अगर ए बी सी डी आपका क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए बच्चों। अगर ये दोनों साइड आपस में पैरेलल हैं तो ये एंगल 1 इस एंगल 2 के इक्वल होगा, तो इसी चीज का यूज करेंगे इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने में। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, क्या मैं कह सकता हूं बच्चों ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये गिवन है हमें, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। कैसे एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां से हम कह सकते, अच्छा साथ में ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन, तो हम कह सकते हैं बच्चों ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल सी डी ए के बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो आपको इसे पैरेललोग्राम बनाना है। तो पैरेललोग्राम के लिए हम अपोजिट साइड्स को, अगर एक क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड इक्वल है तो भी पैरेललोग्राम होता है। तो क्या यहां से मैं कह सकता हूं बच्चों कि BC इक्वल होगा AD के, BC इक्वल होगा AD के CPCT से। अब ध्यान से देखिए, BC इज इक्वल टू AD, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो। हमें क्या गिवन था, AB इज इक्वल टू CD, ये हमें गिवन था, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखूंगा तो मेरे पास अपोजिट साइड एक क्वाड्रिलेटरल की कैसी है, इक्वल है। ये इसके इक्वल है बच्चों और ये इसके इक्वल है। सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is equal, hence ABCD is a parallelogram।